आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है QNS न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए हमारे आज की पेशकश की शुरुआत करते हैं। कश्मीर अपनी बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता है, फिर वो चाहे क्राफ्ट का कोई प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो या हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट। बस उन्हीं में से एक है कश्मीरी सेब। अब सोचिए कश्मीरी सेब की क्या पॉपुलैरिटी और क्वालिटी होगी कि अगर कोई सुंदर और गुलाबी गाल वाला होगा तो उसे ज़्यादातर यही कहा जाता है एज अ कॉम्प्लीमेंट कि कश्मीरी सेब जैसे दिखते हो या दिखती हो। खैर, जोक सपाट, ये बात तो सच है कि कश्मीर के सेब को बहुत ही शौक से खाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज कहा जाए तो कश्मीर में शोपियन और सोपोर के सेब सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। पर अभी के समय में कश्मीरी सेब सर्वाइवल के मुश्किल दौर से गुजर रहा है और कश्मीरी सेब को मुश्किल समय में डालने वाला और कोई नहीं पर ईरानियन सेब है। कुछ समय से ईरानी सेब के हेवी इंपोर्ट से कश्मीर की एप्पल इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों से सेब उगाने वालों का कहना है कि आमतौर पर नवंबर के एंड में सेबों की कीमतों में बढ़ोतरी होती थी, पर इस बार ईरानी सेब की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि ईरानी सेब यहाँ के बाजारों में कश्मीरी सेबों के मुकाबले कम दामों पर बिक रहे हैं और अब हालत ऐसी है कि पिछले साल की कीमतों के मुकाबले उनका सिर्फ 50% भी नहीं मिल रहा। सेबों के ढेरों डिब्बे पड़े हुए हैं, पर ना बिक पाने की वजह से वो कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स में पड़े हुए हैं और प्रेजेंट सिचुएशन से सभी व्यापारी परेशान हैं। एग्जैक्टली कहा जाए तो 3 करोड़ के आसपास के सेब के डिब्बे ऐसे ही पड़े हुए हैं जो बिक नहीं रहे क्योंकि ईरानी सेबों के कारण कश्मीरी सेबों की डिमांड ही नहीं रही। तो चलिए अब यहाँ सुनते हैं कि ईरानियन एप्पल्स के इंडियन मार्केट में एंट्री पे मिस्टर हसनैन मसूदी जो NC पार्टी के MP हैं, उनका इस पे क्या बाहर के ममालिक से सेब की दरामद ऐसा लगता है कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है ताकि जम्मू कश्मीर की मईशत को पामाल किया जाए, जम्मू कश्मीर के अवाम को बिलअमूम और यहाँ के मेवा उगाने वालों को बिलखुसूस बेख्तियार किया जाए। ये तवक्को की जाती है सरकार से कि वो इस पर फौरी तो रोक लगाए और इस बात का नोटिस ले कि मुबैना तौर पर इस वक्त लाखों पेटियां सेब की जम्मू कश्मीर की मंडियों में बरामद का इंतजार कर रही हैं, मेवा बरामद नहीं हो रहा है और अंदेशा है कि मेवा जो इस वक्त पेटियों में भरा हुआ है वो सड़ जाएगा और हमारे मेवा उगाने वालों को और हमारे ताजरों को नाकाबिल इलाजी नुकसान होगा। सरकार से ये मुतालबा होगा कि फौरी तौर पर दरामद पर रोक लगाए और फैसिलिटेट करे और मुमकिन बनाए कि यहाँ से जो बरामद है, यहाँ से जो बाहर के मंडियों में मेवा और खासकर सेब लेने का अमल है उसमें अपना ताउन दे, वो फैसिलिटेट। जैसे कि आपने मिस्टर मसूदी की बात सुनी, उनकी बातों से ये बात बिल्कुल साफ है कि कश्मीर के एप्पल इंडस्ट्री पे इस समय काले बादल छाए हुए हैं। कश्मीर में सबसे पहले अगर सेब उगाने वालों की बात करें तो सब जानते हैं कि वो ज़्यादा संपन्न या वेल ऑफ बैकग्राउंड से नहीं आते। वो जो कमाते हैं सीजन वाइज अपनी मेहनत से ही कमाते हैं और उसी पर निर्भर रहते हैं। वो और उनका पूरा परिवार इसी पर डिपेंडेंट है। अब अगर उनसे इसकी आस भी छीन ली जाए तो वो और उनके बच्चे कैसे जिएंगे, क्या फ्यूचर होगा उनका। इस तरह के पैदा हुए हालात कुछ अच्छी पिक्चर नहीं दिखा रहे। अगर इसी तरह जम्मू कश्मीर के बाजारों में ईरानी सेबों का कब्जा रहा तो यकीन मानिए इसके पीछे जितने भी सेब उगाने वाले किसान हैं उनकी हालत बहुत गंभीर रूप से बिगड़ने वाली है। इसीलिए सेब उगाने वाले भाई और व्यापारी यहाँ सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि समय रहते इस हालात को संज्ञान में लिया जाए और इस सिचुएशन से यहाँ की एप्पल इंडस्ट्री को निकाला जाए, वरना सिचुएशन जिस रूप से बिगड़ेगी उसका डैमेज कंट्रोल मुश्किल होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसी बात को नज़र में रखते हुए एप्पल इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोग सरकार का ध्यान इस मसले पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि सरकार ज़रूर समय रहते और जल्द से जल्द इशू को कंसिडर कर मार्केट सिचुएशंस को कंट्रोल करेगी और इक्वल स्पेस का मौका देगी और मार्केट से ईरानियन एप्पल्स की डोमिनेशन को देखते हुए J&K के एप्पल ग्रोअर्स के लिए सेविंग स्टेप्स लेगी। तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।